अमृतपाल फरार है, कई दिन से फरार है। 84 एयर पुलिस क्या कर रही है, चूड़ियाँ पहन रखी हैं। भाई साहब, विकास की अगर आप गिनती करने लगोगे ना तो आपके कलम की जो स्याही है वो खत्म हो जाएगी, बॉल पेन का रिफिल खत्म हो जाएगा आपका। क्या क्या विकास गिनती करोगे? एक मन के अंदर में इस बात का विश्वास जगना कि मोदी है तो मुमकिन है, ये छोटी बात नहीं है अपने आप में। मेरे कहने का मतलब यह है कि अनपढ़ आदमी को पढ़े लिखे की जरूरत पड़ती है और पढ़े लिखे को जो अनपढ़ की जरूरत भी पड़ती है। अब रही डिग्री की बात, तो डिग्री में मोदी के हाथ से देखेंगे, जनता के हाथ से देखेंगे, क्योंकि इन्हीं खालिस्तानियों ने तुम्हें सीएम बनाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में जो मुद्दे अभी सामने चल रहे हैं उसको लेकर आरोप ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री जो है देश के सामने होनी चाहिए। केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं, एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश के लिए होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए भाई साहब, आप ये बताइए मेरे को कि मतलब नई नई जो है ना बातें, मतलब भ्रांति फैलानी जो है ना काम है ना, वो सबको समझ में आती है कौन भ्रांति फैला रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैंने एक सज्जन अभी मैं आपके पास में खड़ा था तो उन्होंने यही प्रश्न मेरे से किया, तो मैं आपको इस बात का ये जवाब देता हूँ कि क्या ये बताइए कि पढ़े लिखे आदमी को अनपढ़ की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। आपने पत्रकारिता का कोर्स किया, आपने पढ़ाई भी की, आपने स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, तो क्या आपके स्कूल के दौरान, आपके कॉलेज के दौरान क्या अनपढ़ कोई लड़के वहाँ थे या नहीं थे? अनपढ़ लड़का मतलब कहने का ये कि झाड़ू मारने वाला, कोई स्कूल की सफाई करने वाला, कोई पानी भरने वाला, वो अनपढ़ लोग ही तो काम करते होंगे, या B.Com होल्डर या M.Com होल्डर को पानी भरते हैं, झाड़ू मारते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अनपढ़ आदमी को पढ़े लिखे की जरूरत पड़ती है और पढ़े लिखे को जो अनपढ़ की जरूरत भी पड़ती है। एक बड़ा उदाहरण देता हूँ, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का काम हुआ, क्या सारे का सारा काम जो काम हुआ ना, ठीक है, वहाँ पे पॉलिसियाँ बनती है, वहाँ पे इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, वो काम तो होता अपनी जगह है, परंतु वहाँ पे ईंटें उठाना, सीमेंट उठाने या सरिया उठाना, वो काम कौन करता है? वो काम करता है अनपढ़ आदमी, है ना जी। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि अनपढ़ आदमी से कुछ नहीं करता, पढ़ा लिखा सब कुछ है? ये तो बात तो गलत है, ठीक है। और जब ये कह रहे हैं हमारे साथ डिग्रियाँ रखो, डिग्रियाँ भाई साहब काम की रखो ना, सामने काम देखो ना कि बंदे ने क्या काम किया, कितना काम किया है, ये विकास रुक जाएगा। आज ज़रूरत है, आज लोगों को एक मन के अंदर में इस बात का विश्वास जगना कि मोदी है तो मुमकिन है, ये छोटी बात नहीं है अपने आप में। अगर मेरे साथ कोई अत्याचार हुआ और मुझे किसी कर्मचारी ने मेरा कोई काम नहीं किया और वो मान लो कर्मचारी कोई जूनियर इंजीनियर है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या चीफ इंजीनियर है, उसने मेरा काम नहीं किया, तो मन में एक ही बात आती है कि यार मैं अपने प्रधानमंत्री को लेटर लिखूँगा। उसको ये नहीं पता कि उससे पहले CM भी है, उससे पहले और भी लोग हैं ना, मैं प्रधानमंत्री को लेटर क्यों, ये बात क्यों पैदा हुई कि बंदा काम देख कर, बंदा भाव देख करके उनकी। आपसे ये सवाल रहेगा क्योंकि देखिए आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, नहीं पढ़ा लिखा हो या फिर दोनों की ज़रूरत होती है, पढ़े लिखे की भी ज़रूरत होती है, ना भी पढ़ा लिखा है तो उसकी भी ज़रूरत होती है, लेकिन क्या लगता है कि प्रधानमंत्री लिखा होना हमारे देश के हित में है, नहीं हित में? क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अभी तक कार्यकाल आपने देखा है, ये दूसरा कार्यकाल उनका है, आपको लगता है कितना विकास हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में? भाई साहब, विकास की अगर आप गिनती करने लगोगे ना तो आपके कलम की जो स्याही है वो खत्म हो जाएगी, बॉल पेन का रिफिल खत्म हो जाएगा आपका। क्या क्या विकास गिनती करोगे? ये तो जो भ्रांति फैला रहे कोई भी, चाहे वो पड़ोस में भ्रांति फैला रहा हो, चाहे वो समाज में कोई आदमी भ्रांति फैला रहा हो, सबको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कितना काम किया है, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पढ़े लिखे होने की, तो भाई साहब अभी तो 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि पढ़ा लिखा कौन सा तीर मारेगा, अनपढ़ ने कौन सा काम नहीं किया। अनपढ़ आदमी या पढ़े लिखे में बहुत ही हर आदमी को एक दूसरे का सहयोग लेना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री, अब आप कहते हो पढ़ा होना चाहिए, तो अब भैया काम देखो ना, एक अनपढ़ आदमी जो काम कर दिखाया वो पढ़ा लिखा नहीं कर पाया। इस बात को मानते कि नहीं मानते? और आप जिस मोहल्ले में रहते हैं आप भी जाके देख लो कि अनपढ़ आदमी ने कितना काम किया, पढ़े लिखे ने कितना काम किया, और पढ़े लिखे आदमी के सारे फैसले सही होते हैं, ये बिल्कुल भूल जाइए आप, ये बात है। पढ़े लिखे आदमी फैसला कभी सही, पूरे सही नहीं होते, उसको भी कई बार गलतियाँ हो जाती है। लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या विपक्ष के चेहरे के तौर पर क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं आप? देखिए भाई साहब, इसके बारे में तो मैं अकेला क्या कहूँगा, बाकी लोग क्या कहेंगे सबको पता है, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को अगर आप ना रखें ना तो अच्छी बात है। वर्तमान के प्रधानमंत्री के बारे में पूछे आप कि भाई आगे कौन होना चाहिए, उसका सिर्फ एक ही जवाब है, जो वर्तमान में वो भविष्य में हो। और एक बात और बता दूं आपको मैं, देखिए शायद आप भूल रहे हैं, श्री मुलायम सिंह यादव जी जो दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने पार्लियामेंट देश के संसद में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी अगली बार प्रधानमंत्री आप ही बने, जो कि सपा सुप्रीमो थे। आप सोचिए जरा, दूसरे बंदा कौन क्या कहेगा इस बारे में तो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई लिखी, सुनिए, लेकिन का कोई
खामियाज मतलब लेकिन का कोई खांचा नहीं है, कोई खाना नहीं है। जो वर्तमान में है वही भविष्य में हो। और हर आदमी जो है ना अंदर मन से, चाहे वो कोई भी समाज का हो, ठीक है ना, वो यही कहेगा कि ये दीर्घायु हो। और हम तो यही कहेंगे कि हे रघुनंदन, अगर ऐसी कृपा हो तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अंदर में पुनः उनके अंदर में ऐसी एनर्जी पैदा कर दे जो कि एक 16 साल के बच्चे में होती है, यानी कि उनको पुनः 16 वर्षीय बना दे। और 16 वर्षीय नहीं बन सकते तो उनको 16 साल के बच्चे जैसे उनको एनर्जी दे, ताकि आगे भविष्य में अंदर में और अच्छे अच्छे काम करते हैं। और सबको पता है भाई साहब, आज देश का नाम हर कहीं पे आप जाएंगे ना जी, तो आज अगर आप ये कहोगे कि हम भारत से हैं, इंडिया से हैं, तो आपको भी अपने आप में फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ यार, सामने वाला बंदा भी हमारी कदर कर रहा है। नरेंद्र भाई मोदी हैं तो मुमकिन है, ये हर कोई बंदा कहता है। रघुनंदन श्री राम ऐसी कृपा करे कि उन्हें पुनः 16 वर्षीय बना दे। ये बात मैं दोबारा आपके ये नेशनल लाइव चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और रही बात पढ़ने की और अनपढ़ की, ये पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की, अनपढ़ प्रधानमंत्री की, उससे बंदे का काम बोलता है। हर बंदा काम चाहिए भाई साहब, हर बंदे को काम चाहिए। और उनको बंदा जो पहले क्या था, आज क्या है, सबको पता है। ठीक है, शुक्रिया सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नन्हे। ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप ये लग रहा है कि उनकी डिग्री जो है फर्जी है, उनको दिखाना चाहिए देश के सामने। केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम हैं, उनका कहना है। आपको क्या लगता है, दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? केजरीवाल के 7 विधायक ऐसे हैं जिन पे मर्डर तक के, 76 तक के जमानत पे बाहर हैं। वो 8 विधायकों के नाम बता दूंगा मैं, ठीक है। अब रही डिग्री की बात, तो डिग्री मैं मोदी के हाथ से देखेंगे, जनता के हाथ से देखेंगे, ये भी बात है। डिग्री मेरे पास है, केजरीवाल जहाँ मिलेंगे सिर्फ घर पे जाना होगा। मैंने कलर फोटो स्टेट करा रखी है, 50-50 रुपये दिए हैं अंतरिक्ष भवन में, 2 कॉपी निकलवाई हैं, 2 मैं उनके लिए दिखा दूंगा। मगर उनके लिए 5-7 लोग थूकेंगे और केजरीवाल चाटेंगे। ओरिजिनल होगी आम लाइव पे, इंटरनेशनल चैनल। बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात नहीं, हकीकत कह रहा हूँ। केजरीवाल को नहीं मैं करूँगा, अगर मेरे पास ना निकलेगी मैं तो थूक के चाटूंगा ही चाटूंगा। तमाम पब्लिक जूते, एक चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, तमाम पब्लिक जूते मारती चली जाएगी। करवाओ, केजरीवाल को बुलाइए। आप नहीं बुलाओगे ना, यही केजरीवाल की सिर्फ काबिलियत होना चाहिए। अभी मेरे पास वीडियो है, दिखाओ वीडियो। तो 2 मुंह के मोदी जी नहीं है। मोदी जी की बात पत्थर की लकीर होती है, जो वो कहते हैं वो करते हैं, टाइम लगता है। इनकी तरह नहीं है, शाम का या पापा रात में कह दिया ये तो मेरी माँ का रखेल था, वो नाजायज दोस्त था। इन ऐसे केजरीवाल की तरह नहीं है मोदी। मोदी कह देते हैं हाँ ये काम होना है तो होना है, तो वही होता है। इनकी तरह दोगली, मैं कई वीडियो है, इनकी वीडियो मैंने निकाली हैं। अब ये पंजाब पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमृतपाल फरार है, कई दिन से फरार है। 84,000 पुलिस क्या कर रही है? चूड़ियाँ पहन रखी हैं। 84,000 पुलिस ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। उसी पीरियड में अमृतपाल हत्याकांड हुआ, 3 मार दिए। तो योगी सरकार पे फिर आरोप ये लगता है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो एक कानून का जो आतंक। किसी को मुजरिम को जो दिन दोपहर पूरी सरकार को चैलेंज दे, अगर वो बदला ले तो ये गुंडागर्दी हो गई। मुजरिम को मारना, पुलिस वाले को मारना, पुलिस वाले यानी पूरी सीएम को, पूरे स्टेट को चैलेंज कर दिया कि माफिया मैं हूँ, जो उखाड़ पाए उखाड़ लेना। अतीक अहमद के लड़के ने कहा, तभी तो गोली मारी। और वो भी एडवोकेट के वकील था, वो नामी वकील था। अगर तो केजरीवाल मारो ना, तुम गुंडा ही दिखा दो, दिखाओगे नहीं, क्योंकि इन्हीं खालिस्तानियों ने तुम्हें सीएम बनाया है। जो अमृतपाल का फाइनेंसर था, पंजाब इलेक्शन से पहले फाइनेंसर की और केजरीवाल की मीटिंग हुई है, उसकी वीडियो है हमारे पास, हम वो भी दिखाएंगे केजरीवाल को। ये डिग्री देखिए, ये वीडियो देखिए, अब बताओ आप क्या करोगे? केजरीवाल की वीडियो है। मैं कहता हूँ मैं केजरीवाल के अपोजिट बोलूँगा, अब कल को मैं सपोर्ट में नहीं बोलूँगा। मुझे जो केजरीवाल वही है जो 2012 में बैठता था चांदनी चौक से गमछे, मैं आम आदमी हूँ, इसका ये टोपी थी, ये इसका गमछे पे लिखा था, आड़ू झाड़ू फाड़ू को कुछ भी नहीं था इसका।